Hello aspirants, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the civics lecture number 4. And in this lecture we are going to learn about chapter number 4, that is key elements of democratic government. ठीक है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे lecture 4. अभी तक we have completed geography class 6, civics हमने कर लिया है class chapter 1 to 3 and this will be lecture number 4. For those who haven't watched previous lectures of civics, kindly go and watch it, otherwise you won't be able to understand this lecture, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे words use होंगे जो आपके previous lecture से linked होंगे. So that is why it is very important to have a good clarity. ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है. हम पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में. उसके पहले मैं आपको एक कंट्री के बारे में बताना चाहूंगी, दैट इज योर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका, ठीक है. इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अफ्रीका का मैप, कुछ ऐसा ही है, ठीक, काइंड ऑफ. ये आपका मेडागास्कर और यहाँ पे है आपका साउथ अफ्रीका. ठीक है, दिस इज योर साउथ अफ्रीका. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, एक सिस्टम चलता था. अ सिस्टम यूज्ड टू रन हियर, दैट इज नोन एज योर अपार्थीड सिस्टम. कौन सा सिस्टम? अपार्थीड. ठीक है, अब ये कैसा सिस्टम है? दिस सिस्टम रेफर्स टू अ सेपरेशन बेस्ड ऑन रेस. रेस के बेसिस पे सेपरेशन होता है इधर. ठीक है, रेस के बेसिस पे सेपरेशन मतलब कि मैं बताती हूँ आपको. देयर साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था कि पीपल वेयर कैटेगराइज्ड इनटू व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स, या तो फिर ब्लैक, उनको ब्लैक्स भी बोला जाता था. ये दो टाइप के कैटेगराइजेशन साउथ अफ्रीका में चल रहे थे और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अपार्थीड सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेंस आल्सो. तो व्हाइट्स को सारी चीजें मिलती थी. व्हाइट्स को जितने भी पर्क्स थे, पर्क्स मतलब फैसिलिटीज जो थी, वो हर चीज मिलता था. ठीक है, जैसे दे आर अलाउड टू वोट, दे आर नॉट अलाउड टू वोट. They used to get best land to live in South Africa. उनको कहीं पे भी कुछ भी मिल जाता था. ठीक है, वर्स्ट अवेलेबल लैंड पे. तो ऐसी करके जो है डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था साउथ अफ्रीका में. उसके बाद एक लीडर इमर्ज होके आते हैं. अ लीडर इमर्ज्ड कि भाई ये सब क्या चल रहा है. जैसे इंडिया में गांधी जी इमर्ज हुए, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला. ये वर्ड तो आपने 100% सुना होगा, इस पर्सन के बारे में आपको पता होगा. नेल्सन मंडेला इमर्ज्ड आउट. ठीक है, एंड ही स्टूड अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने खड़े आवाज उठाई. एंड फाइनली इनकी वजह से 1996 में, इनकी वजह से सॉरी नॉट 1996, 1994 में, 1994 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है. साउथ अफ्रीका बिकम्स योर डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994. उसके पहले यही सब चीजें वहां पे चल रही थी. तो मेरे बताने का आपको यही मकसद है कि आपको अपार्थीड सिस्टम पता होना चाहिए एंड द रोल ऑफ नेल्सन मंडेला यू शुड बी नोइंग. अब आपको पता चल गया नेल्सन मंडेला क्या थे, व्हाट ही हैव कंट्रीब्यूटेड. तो अब इफ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न मोर अबाउट नेल्सन मंडेला. वैसा नहीं कि आप PhD कर देना, you don't need to have a specialization, but at least you should be knowing few important things that you should quote in mains answer writing. ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंडिया के पार्टिसिपेशन में कि हाउ देयर आर ways to participate in government. उसके बारे में now we will be understanding. ठीक है, सबसे पहला पार्टिसिपेशन तो ये कि बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट के वर्क में इंटरेस्ट ले लो तो आप पार्टिसिपेट करोगे. क्लियर? ऑल्सो अगर आप ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो कि अगर आपको गवर्नमेंट का वर्क पसंद नहीं आ रहा है तो यू आर क्रिटिसाइजिंग इट
देन ऑल्सो इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेटिंग ओनली, बिकॉज वेदर पी जरूरी थोड़ी ना कि पार्टिसिपेशन का मतलब बस पॉजिटिव होगा, पार्टिसिपेशन नेगेटिव के लिए भी हो सकता है. इफ यू आर नॉट लाइकिंग, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज, देन यू कैन डू इट. ठीक है. सो ये कैसे होगा, जो सेकेंड पॉइंट है, किस तरह से नेगेटिव क्रिटिसाइज होगा, जैसे धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, ठीक है, कैंपेन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी की हेल्प से भी यू कैन पार्टिसिपेट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ठीक है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग you should be knowing. This is our IS mentorship program. Aspirants, for any queries you can call on this number. Your queries will be resolved and you can see all the things are provided here in a very comprehensive way, and the most important thing is that Riyasat Ali sir, our senior coach, will guide you in your preparation and we will surely give our 100% to let you crack coming examinations. ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है. नेक्स्ट, वेज टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में हमने पढ़ा थोड़ा सा, ये वाला ऊपर पढ़ा, अब हम और ज्यादा अच्छे से डीप में समझते हैं. पहला तो कि भाई वोट करो. इफ यू वांट दैट योर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वोट एंड बेस्ड ऑन मेजॉरिटी आपका जो है गवर्नमेंट बनेगी. दिस इज द थिंग. ठीक है. तो थ्रू वोटिंग इन इलेक्टिंग, पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ये भी एक फॉर्म ऑफ हो गया. और दूसरा मैंने आपको बताया सोशल मूवमेंट्स सच एज योर रैलीज हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, धरनाज हो गए, टीवी हो गया, मीडिया हो गया, ये सब के थ्रू भी यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इफ वी आर नॉट लाइकिंग द इनिशिएटिव. ठीक है. फाइन. एंड दिस इज आवर GS एंड SA मेंस टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम. ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. सो पीपल हु आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर कैन श्योरली ज्वाइन कर सकते हैं इसको. और ये स्पेशल फोकस 2023 के मेंस के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप इसको समझ सकते हैं. एनी क्वेरी के लिए इसमें आप कॉल करिए, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे एंड दिस विल बी अ वेरी गुड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेंस प्रिपरेशन. थैंक यू. नेक्स्ट इज योर इक्वालिटी एंड जस्टिस. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये दो वर्ड्स का मैं इससे नहीं समझाऊंगी आपको, इससे समझाऊंगी, इस फिगर से समझाऊंगी. ध्यान से देखिए इस फिगर को. अब अगर मैंने बोला कि गवर्नमेंट शुड डू इक्वालिटी, ठीक है, गवर्नमेंट को भाई इक्वालिटी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो, किसी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो. तो अब क्या हो रहा है, यू कैन सी दैट देयर आर 3 पीपल स्टैंडिंग. ये छोटा सा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा, और ये थोड़ा उसके हाइट में बड़ा है, और ये आपका ग्राउंड है. ठीक है. दे आर इन द स्टेडियम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दे वांट टू सी द मैच. दिस किड, ये जो किड है ये आराम से देख पा रहा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है. ठीक है. ये भी देख पा रहा है, एब्सोल्युटली फिट मैच हो रहा है. और ये नहीं देख पा रहा है क्योंकि इसकी हाइट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट देख रही है, दिस इज योर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज सीइंग. गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, मतलब कि इक्वालिटी कर रही है. भाई अगर आप इसके लिए करोगे तो फिर इसके लिए क्यों छोड़ोगे, इसके लिए करोगे तो इन दोनों के लिए क्यों छोड़ोगे. तो गवर्नमेंट इज डूइंग इक्वालिटी हियर बाय नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन. ठीक है. क्योंकि अगर एक के लिए करना है तो दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी कर रही है. ठीक है. समझ में आ रहा है. गवर्नमेंट इज डूइंग इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल थिंग. इट इज नॉट इंटरफेयरिंग, किसी को वो कुछ भी नहीं दे रही है, तो मतलब इक्वालिटी ही हो गया. लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि दिस किड, इसके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू वॉच. अब इसकी क्या गलती है, इसकी हाइट कम है तो, राइट, ही इज नॉट एबल टू वॉच. तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड करेक्ट थिंग टू करेक्ट पर्सन. तो वो है, इनको गवर्नमेंट ने आया और इनको एक ब्लॉक और दे दिया, सो दैट ऑल द पीपल आर वॉचिंग क्लियर मैच और किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है. भाई ये क्या करेगा, एक डब्बा और लेके क्या कर लेगा, हाइट ऊपर करके, जब बिना डब्बे के भी व्हेन ही कैन सी द मैच, देन व्हाट इज द नीड टू प्रोवाइड. सो दिस इज द रोल ऑफ जस्टिस, जहां पे मैं जस्टिस को बोल सकती हूँ पॉजिटिव इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन. दिस इज योर पॉजिटिव इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर.
and this is very important to know the difference between equality and justice. इक्वालिटी है ठीक है, लेकिन इक्वालिटी की वजह से जिसको चाहिए नीड, जो पुअर को नीड चाहिए, जो माइनॉरिटीज को नीड चाहिए, उसको कैसे मिलेगी? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पॉजिटिव इंटरवेंशन से रिजर्वेशन ले आए. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, वही बता रहा है इस पिक्चर में. सो दिस इज द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. जस्टिस का मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशन सो दैट एवरी वन शुड बी गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर enacting and enforcement anti defection anti discrimination laws? भाई है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, मतलब कि पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, कुछ पॉजिटिव एक्शन के लिए. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल्स में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करते हैं. एक्सेसिबल मेजर्स को वो करना है, ठीक है, एक्सेसिबल मेजर्स को प्रोवाइड करना है. इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 वी विल बी लर्निंग, एंड सोशल पॉलिसीज. So these are the steps which should be taken by government, and government is taking also. Government ले भी रही है, ठीक है. So with this now हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है. आई होप कि आपको ये पेज समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, और आपको हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट वो भी आपको समझ में आया होगा. So your homework will be to learn more few things about Nelson Mandela, and also try to find out the example of equality and justice, और भी example आपको find out करने हैं. So with this I am ending my lecture. I hope you like the video. Do share the comments and do share the feedback. हम मिलेंगे lecture number next में जो कि है 5th. Clear? Do revise. And so now in continuation with your lecture number 5, I have also merged your lecture number 4. I have also merged lecture number 5 so that you can have a comprehensive knowledge. And as the video was going very short, 10 to 12 minutes, so to respect the time, I have merged both the chapters, and in continuation only we will be learning the new chapter, that is your Panchayati Raj. So this is also very important and foundational chapter for you all. So kindly pay attention here and try to understand what is it. See, now we have understood basically that government works at two levels, okay, that is your national and state level. But later on, people started to realize that there is also one level which was missing out, that is your village level, right? Because village level also requires some administration, because it is also very important, it is a grassroots level. So if we want to administer the grassroots level, there also administration should come. So for that, there came an idea of Panchayati Raj, and that is your government in the village. Clear? So that is only your Panchayati Raj. Starting with the first topic in that, that is your Gram Sabha. Now what is Gram Sabha? Gram Sabha. Sabha, you know that when people used to come together and sit and they used to talk, that we call it as Sabha. And what is your Gram? Gram stands for village. So basically Gram Sabha is nothing but it's a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. It's a meeting of all the adults. You can see in the picture also, see people are coming together, they are discussing about something, and it is not like that child are sitting and they are talking about their school studies. No, it should be adults. It can be one village or a few villages coming together. Remember this point, okay? ऐसा नहीं है कि बस एक ही विलेज पार्ट लेता है ग्राम सभा में, नहीं. अगर नेसेसिटी है किसी मेजर इशू पे बात करने की, तो few villages can come together and can discuss. Now adult का मतलब क्या होता है? Anyone who is 18 years old or more and who has right to vote is a member of Gram Sabha. As simple as that. So Gram Sabha is nothing but an assembly. Okay, assembly where all adults come together and they discuss. Now what is Gram Panchayat? Now the people
here who have discussed very important thing needs to be executed. अब यहाँ पे कोई लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया कि भाई हाँ ए लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बी को हटाना चाहिए, ठीक है, इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब इस जितने भी बातें हुई हैं, जितने भी डिस्कशंस हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ग्राम पंचायत। And that is why it is also known as your executive wing of Gram Sabha. Very important point. Gram Panchayat is also called as executive wing of Gram Sabha. And every village panchayat is divided into wards. पंचायत जो विलेज होता है, जो पंचायत होता है, उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। रिमेंबर दिस, दैट इज स्मॉलर एरिया, ताकि इजीली हो। अब इतने बड़े इंडिया को भी तो स्टेट्स में डिवाइड किया गया है फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ईच वार्ड, अब ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, हर एक जो वार्ड है इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव को, हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर और पंच। एक यहाँ पे पंच बनेगा, यहाँ पे पंच, यहाँ पे पंच, यहाँ पे पंच। लीडर, क्लास मॉनिटर, ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ठीक है, क्लास मॉनिटर बन गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्टेड सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट। जो ग्राम सभा जो इलेक्ट करती है लीडर को, उसको क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। ग्राम सभा के लीडर को सरपंच बोलते हैं। एंड दिस सरपंच इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ योर, और पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है? सरपंच होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरपंच द लीडर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, ओके, ही एंड द वार्ड पंच, ठीक है, मतलब कि ये सारे लीडर्स, जितने भी पीपीपी मैंने लिखा है, जितने भी मॉनिटर्स और प्लस सरपंच जो है, वो मिला के आपके ग्राम पंचायत बनते हैं। इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड दिस ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 years, ओके। इट इज ऑल्सो हैविंग ए सेक्रेटरी हु इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। The secretary is responsible for calling meeting of Gram Sabha, Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. Secretary एक तरह से जो है निगरानी रखता है, ठीक है। It's like a you can say it keeps a look on everything, okay, such as keeping a meeting, calling people, keeping a record of proceeding. ये कौन करता है? आपका secretary करता है। Clear? So I hope you are very well clear with the Gram Sabha and Gram Panchayat. Now, before going ahead, this is our mentorship program. You can enroll here, and this is very good program for UPSC aspirant who want to have a mentor. And our mentor is Riyasat Ali sir. Under him, you can easily get a very good guidance. And this is also our program. This is our mentorship foundation program, that where we will help you from base to Z. Okay, in every phase we will be there, and you can pause the screen and you can look on the perks provided here, okay. This batch is also running, the IS mentorship program, it is also running since 19th June, and we are very proud to announce that many of our toppers has qualified under this batch only, okay. And you can be next. If you want to enroll in our program, please call on this number to have a more good idea. So moving ahead, we will try to understand the level of panchayat. Okay. Now level of panchayat, how panchayat is also arranged. Okay. So see, at the village level, what is there? Gram panchayat. At the block level, there is panchayat samiti, and at the district level, you are having zilla parishad. Gram panchayat, panchayat samiti, zilla parishad, village block, district. Very important hierarchy. You must be rot learning it. Okay. So basically, this is your levels. It is the first tier of democratic government and it has 3 levels. Yes. Now, if anyone asks you that how many levels of government are there in India, you need to say 3. That is at village level, next at state level, and next at center level. Okay, and at village level there are three levels here, sub levels here. That is your Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad. This is your everything about it. So I hope it is clear to you.
we are done with our this chapter also, chapter number 5 also. We have completed it in a very holistic way, and I hope you are doing your revision very good. In case of any query, you can comment in the section, but if you want to know the guidance, okay, if you want to know a deep you want to clear a deep issue, then you can directly call on our number and you can have a guidance from it. Okay, and I would also request you to kindly enroll in our mentorship program, which has already been started. And mentorship are two types: basic mentorship and foundation mentorship. So whatever you feel, what is your level, what suits you the best, so you should be going with that. If you want to know the difference between the two programs, then also you can give a call on that number. So we'll meet in the next lecture of civics, that is your chapter number 6. We will cover more interesting topics, and do attempt the quiz after watching the video. Thank you everyone.